और इस वक्त की अहम खबर, जयपुर पुलिस कमिश्नर निकले जयपुर शहर के थाना चेक करने। जी हां, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल पहुंचे हैं खो नागोरियन थाना, कानोता थाना, बस्सी थाना, तुंगा थाना और जामडोली थानों का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। थाने की वस्तु स्थिति से रूबरू होंगे जयपुर पुलिस कमिश्नर। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कि तमाम जितने भी खासतौर पर राजधानी के थाने हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर जयपुर शहर के तमाम थानों का निरीक्षण करने रवाना हो चुके हैं। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल पहुंचे हैं खो नागोरियन थाना, कानोता थाना, बस्सी थाना, तुंगा थाना और जामडोली थानों का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। थाने के क्या कुछ हालात है उनसे रूबरू होंगे जयपुर पुलिस कमिश्नर। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या थाने का निरीक्षण करने के लिए रवाना हो चुके हैं कमिश्नर? फिलहाल किस तरह से हालात उनके सामने आ रहे हैं यदि वो रवाना हुए हैं तो? देखिए, जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल इस समय खो नागोरियन थाने में मौजूद है। थाने के स्टाफ सहित थाने की कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी ले रहे हैं, किस तरह से थाना काम करता है और क्या इनकी समस्या है और क्योंकि ये अभी लास्ट मंथ चल रहा है पेंडेंसी को लेकर, इसको लेकर भी जो कमिश्नर है वो निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि आसपास के जो थाने हैं बस्सी, तुंगा, कानोता, इनका भी वो अभी कुछ ही देर के बाद निरीक्षण करेंगे। लगातार जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है वो इसी तरह से थानों का निरीक्षण करने निकलते हैं और थानों में जो भी सुधार है करने के जो भी मौके हैं उनको वो निर्देशित करते हैं। और जिस तरह से लगातार जयपुर में नवाचार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक में सुधार हो या फिर थानों का सुधार हो, उसको लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर संजीदा नजर आ रहे हैं। जी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? राकेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो जयपुर पुलिस कमिश्नर तमाम थानों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, अलग अलग थानों से रूबरू हो रहे हैं, वहां के हालात क्या कुछ है उनकी समीक्षा की जा रही है, जायजा लिया जा रहा है जयपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा। डूंगरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे ने बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी को उजागर कर दिया है। गाड़ी विधायक कैलाश मीणा के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंची वसुंधरा राजे के स्वागत के दौरान संगठन के कई बड़े नेता, जिनमें जिला अध्यक्ष अशोक रोडिली और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा शामिल है, मौके से गायब रहे। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो चुकी है। कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। राज्य के शहर से निकलने से ठीक पहले बीजेपी महामंत्री पंकज जैन का दौड़ते हुए पहुंचना भी सियासी संकेत दे चुका है। पंचायती राज और निकाय चुनाव से पहले राज्य का ये दौरा संगठन की नब्ज टटोलने के रूप में देखा जा रहा है। तो वसुंधरा राजे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देख करके सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार तेज गर्म है कि क्या गुटबाजी अभी भी थमी नहीं है। आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जब डूंगरपुर में वसुंधरा राजे यहां पर आती है तो कई बड़े नेता यहां से नदारद दिखाई देते हैं। ऐसे में जाहिर सी बातें कि बातें तो बनेंगी ही कि आखिरकार क्या गुटबाजी है और इसका असर अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पंचायती चुनाव बेहद नजदीक है और इस तरह की यदि तस्वीरें आती है तो सवाल भी उठते हैं और चर्चाएं भी होती है। तो लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये डूंगरपुर की तस्वीरें हैं जब वसुंधरा राजे सर्किट हाउस में पहुंचती है। कई दिग्गजों ने उनका स्वागत किया, लेकिन कई बड़े चेहरे भी यहां से नदारद होते हुए दिखाई देते हैं।
बढ़ते हैं आगे। हिंडौन उपखंड क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। शेरपुर गांव के निकट पेट्रोल पंप के पास में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। मृतका की पहचान शेरपुर गांव निवासी रामा देवी जाटव के रूप में हुई है, तो वहीं घायलों में शेरपुर के रहने वाले हरदेई और सोहनदेई भी शामिल है। हादसे की सूचना मिलते ही सुरौठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। झालावाड़ की कालेसिंध थर्मल कॉलोनी में चोरियों की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को पीड़ितों ने बताया कि अधिकांश कॉलोनी का स्टाफ रात्रिकालीन ड्यूटी पर था और कुछ लोग अवकाश पर थे। इसी बीच चोरों ने मौका पा करके कॉलोनी में धावा बोला और करीब 1 दर्जन क्वार्टर के ताले भी तोड़ डाले। चोर सोने चांदी के गहने, नकदी और कीमती सामान ले उड़े। इतना ही नहीं, चोरों ने बच्चों की गुल्लक तक तोड़ डाली। कॉलोनी के भीतर कड़े सुरक्षा इंतजामात और सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद ऐसी चोरी होना सुरक्षा पर सवाल उठाता है। सूचना मिलते ही सदर थाना अधिकारी रामस्वरूप राठौड़ पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा भी लिया। जांच फिलहाल जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब लगातार राजस्थान में आए दिन चोरी की इस तरह से वारदातें देखने को मिलती है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार चोर इतने बेखौफ कैसे हैं। और देखिए कि किस तरह से पूरा घर का सामान यहां पर बिखरा हुआ है। और अब एक बार फिर से राजधानी यानी कि हम जयपुर की बात करेंगे। इशारों इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दे डाला है और गहलोत साहब बोलते हैं कि राहुल गांधी के नाम से लोग कह देते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही भेजा है। कर्नाटक सरकार में चल रही उठापटक से जुड़े सवाल पर गहलोत ने जवाब दिया, 2.5 साल सीएम बनने जैसी तमाम बातें हवा में ही चलती रहती हैं। किसी को नहीं पता क्या फैसला किया था सरकार बनते वक्त, 2.5 साल का कोई वादा किया या नहीं। राहुल गांधी के नाम से चला देते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही भेजा है। कुछ ही चला देते हैं कि 2.5 साल की बात हुई है। गहलोत बोलते हैं कि नुकसान हमारी पार्टी को होता है। अब कर्नाटक में भी यही सब कुछ चल रहा है। सरकार बनते वक्त क्या फैसला हुआ, क्या नहीं हुआ, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को मालूम है, या जहां के सीएम डेप्यूटी सीएम होते हैं उनको मालूम होता है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सीएम सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही है। तो लगातार कर्नाटक में जिस तरह से जो बातें चल रही है उठापटक को लेकर के, उस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बयान आया है जिसने सियासी हलकों में चर्चाओं को और गर्म कर दिया है। उन्होंने इशारों इशारों में बड़ा बयान दे डाला है और बोलते हैं कि राहुल गांधी के नाम से लोग कह देते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही भेजा है। और अब सिरोही के आबू रोड की हम बात करेंगे, जहां पर ओवरलोड डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है, जबरदस्त टक्कर मारी है। सड़क हादसे में टायर के नीचे दबने से एक युवक की मौत हुई, एक घायल हुआ है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, हादसे की जानकारी ली। पुलिस ने डंपर को बरामद करके चालक को गिरफ्तार किया है। शव को कब्जे में लेकर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति का सकारात्मक असर नजर आ रहा है, जिससे राज्य में फिल्म निर्माण और शूटिंग गतिविधियां काफी तेज हुई है और उत्तराखंड एक आकर्षक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। नई नीति में हिंदी फिल्मों को 1.5 करोड़ तक और क्षेत्रीय फिल्मों को 25 लाख से 2 करोड़ तक सब्सिडी का प्रावधान है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक राज्य में हाल ही के सालों में शूटिंग भी बढ़ी है और नई नीति से इस इलाके में और तेजी आएगी। वेब सीरीज और टीवी सीरियल को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया है, जबकि स्थानीय कलाकारों को मौके देने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।
आज एडीएम पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में विकास प्राधिकरण और भारी पुलिस बल ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तस्वीरें आप देखिए। जांच में सामने आया कि कई मकान बिना प्राधिकरण से पास करवाए और बनाए जा रहे थे। प्रशासन ने एक मैरिज हॉल, एक स्कूल और कई निर्माणाधीन भवनों को सीज किया है। तो वहीं स्टाम्प पर बिकी जमीन पर हो रहे निर्माण में कागज मांगने पर मालूम हुआ कि कोई वैध अनुमोदन नहीं है, जिसके बाद में एडीएम निर्देश पर उस भूखंड की दीवारें गिरा दी गई। बना रहे हैं? नहीं बनाए। आप पैरवी करने आपको कुछ पता है? नहीं पैरवी नहीं। आपका क्या नाम है? कैसर अली। कैसर अली। आपका कौन सा मकान बन रहा है? मकान मेरा नहीं है। नहीं है तो हटिए, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। नेतागिरी कर रहे हो? नहीं नेतागिरी, चलो, चचा है चलो हमारे। भाई। उनको ऐसे रहो, अभी चचा हो गए थे। बस्ती के चचा है। चलो यहाँ से। करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलो भाई। अभी उठा के जल्दी जेल डलवा दूंगा कि सारी माफियागिरी तुम्हारी है। उत्तराखंड में इन दिनों कुंभ मानने को लेकर के घमासान मचा हुआ है, जहां पर साधु सन्यासी अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में मनाने का विरोध कर रहे हैं। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कुंभ का नाम कुंभ ही होता है और 6 साल में होने वाले को भी कुंभ ही कहते हैं। नाम के शब्दावली में नहीं पड़ना चाहिए। कुंभ की व्यवस्था कोई अर्थ के दृष्टिकोण से नहीं बनती है। जो 6 वर्ष में होता है उसको भी कुंभी कहते हैं, 12 वर्ष वाले को भी कुंभी कहते हैं। इसलिए नाम की शब्दावली में पढ़ना नहीं चाहिए। कुंभ की व्यवस्था कोई अर्ध के दृष्टिकोण से नहीं बनती है। कुंभ की व्यवस्था बनेगी तो उसी आधार पर बनेगी जिस आधार पर कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होता है। इसलिए व्यवस्थाओं की दृष्टि से अगर उसे कुंभ कहा जा रहा है तो कांग्रेस पर उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ये जो कुंभ होगा ये भी कुंभ की भाव के साथ ही वहाँ स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे। बड़ी संख्या में करोड़ों की, मैं करोड़ शब्द ले कर रहा हूँ, पिछली बार करोड़ की संख्या का पारा हुआ है। इसी संख्या में अगर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो हम इस कुंभ को भी बहुत व्यापक होते हैं। और अब रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिन की शुरुआत की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। आज पीएम नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। विकसित भारत सुरक्षित भारत पर रणनीति तैयार होगी। देश भर के डीजीपी से चर्चा की जाएगी और एक रणनीति, मजबूत रणनीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री देश की सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। नक्सलवाद और आतंकवाद के विषय पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस की नारकोटिक्स विंग ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रामपुरा क्षेत्र के लसूड़िया इस्तमुरार गांव में खेत पर बने मकान से एमडी ड्रग बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से निरंजन, अर्जुन और रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। छापे में तकरीबन 2.5 किलो ठोस एमडी, 16 किलो लिक्विड एमडी, 70 किलो से ज्यादा केमिकल, 3 बाइक और मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी गई। कई दिनों से आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखती पुलिस को मुखबिर की सूचना पर दबिश भी दी गई, जहां पर उम्मीद से ज्यादा मात्रा में ड्रग बरामद किया गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। बालाघाट कोतवाली अंतर्गत पुलिस ने चोरी के 3 मामलों का खुलासा किया है। बता दें कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में 10 चोरी के अपराध दर्ज है। सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि पिछले दिनों सरस्वती नगर, रजानगर और भटेरा चौकी क्षेत्र के सूने घरों में चोरी की वारदातें हुई थी, जिसके बाद में सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना पर अपराधी रेहान को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 1 लाख का मशरूका जब्त करके आरोपी को धर दबोचा गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में अभी हमें सूचना मिली थी कि रजानगर में बीते दिनों में 2 से 3 घरों के ताले टूटे गए हैं, जिसमें मैं और टीआई कोतवाली साहब हम तुरंत मौके पे पहुंचे थे। एक संदीप पांचे हैं, वो घर पर नहीं थे, वो खुद ही जियो का काम करते हैं, जियो कनेक्शन का, और अकेले रह के पढ़ाई वगैरह भी कर रहे थे। तो जब वो घर पर नहीं थे तो ताला तोड़ा गया और उनके घर से एक मोबाइल फोन, कुछ चांदी की अंगूठियां और कुछ कैश लेकर चले गए थे।
फिर वहीं जब हम मौके पे गए तो वहां से 5 से 6 घर छोड़ के एक और किसी व्यक्ति का घर था। उन्होंने भी बताया कि उनके घर में 10,000 रुपए और एक मोबाइल फोन चोरी हुआ है। इस तरीके से 2 से 3 चोरियों की हमको कंप्लेंट मिली। उसके बाद तुरंत सीसीटीवी हमारे द्वारा एक टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया, जिसमें रात के अंधेरे में जो मूवमेंट दिखा, जो बॉडी टाइप दिखा, तो हमारे यहाँ थाना कोतवाली के पूर्व अपराधी रेहान खान और फ्लोमड़ी जैसा रेहान खान को जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया, उससे ये पूरी ज्वेलरी जो है पूरी जब्त भी की गई और विधिवत कार्रवाई। छिंदवाड़ा के परासिया में अजाक्स के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष और IAS संतोष वर्मा के आरक्षण पर दिए कथित विवादित बयान के खिलाफ ब्राह्मण समाज में गहरा गुस्सा है। समाज ने इसे महिलाओं और बेटियों के सम्मान पर प्रहार और जातिगत अपमान बताते हुए शुक्रवार को परासिया SDOP कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। समाज ने संतोष वर्मा पर तत्काल FIR और कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उनके कथित बयान अमर्यादित, भड़काऊ और सामाजिक सौहार्द के विपरीत है। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच और सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा समुदाय विशेष पर अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक के जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनको बनाने की मांग की जाती है। ज्ञापन सौंपने में नगर अध्यक्ष मोहन तिवारी सहित समाज के कई सदस्य भी शामिल रहे। साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि 25 नवंबर को छुट्टी के दिन बीजेपी सरकार ने अदानी समूह को वहां जमीन आवंटित कर दी जो 2002 से एलिफेंट रिजर्व के लिए आरक्षित थी और ये निर्णय रातों रात लेकर के सरकार ने अपनी नीयत पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उनकी पार्टी किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेगी और बहिष्कार जारी रहेगा। जोगी ने 42 मान्यता प्राप्त दलों से भी चुनावी पारदर्शिता बहाल होने तक प्रक्रिया से दूर रहने की अपील की। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करने और चुनाव आयुक्त चयन में मुख्य न्यायाधीश को फिर से शामिल करने की मांग भी की। नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि संविधान विरोधियों के प्रति सहानुभूति दिखाना जवानों का मनोबल तोड़ता है और अब लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की जरूरत है। 2023 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद मेरी पार्टी ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया कि वर्तमान में जो देश में चुनाव प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उसी समय मैंने अपील करी थी, आज आपके माध्यम से फिर से मैं अपील कर रहा हूं। 42 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हमारे देश में हैं, उन सब से मैं अपील कर रहा हूं कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पुनः स्थापित नहीं हो जाती है